तो बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10 का वर्कशीट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हूँ। गणित का यह दिनांक 9 जुलाई 2021 के लिए है। इसमें हम ग्राफ ग्राफीय विधि से हल करना दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल और ग्राफीय निर्देशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ पे आइए हम एक बार ग्राफ की ओर चलते हैं। जब हम यहाँ पे भी आपको दिया गया ग्राफ का ये फिगर दिया गया है, तो इस फिगर को यदि आप देखेंगे तो ये आपके पास ग्राफ पेपर उपलब्ध होगा। ग्राफ पेपर पे आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसको इसका नाम x1 एक्स दिया, इसका एक्स डैश दिया, इसका वाई और वाई डैश। अब यदि इधर को आप यदि नंबरिंग करते हैं जहां पे दोनों अक्ष मिलता है, दोनों अक्ष मिलता है, जैसे ये बिंदु पे दोनों मिलता है, तो उसको कहते हैं मूल बिंदु। अब ये देखिए, इस पेज को 4 बराबर भागों में मतलब 4 हिस्सों में बांट दिया है और इस एरिया में कोई भी चीज होगा, कोई भी पॉइंट होगा तो उसका बिंदु कैसा होगा। इस यदि हम नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस की ओर जाएगा, 1 2 3, और इधर माइनस की ओर -1 -2 -3, यानी माइनस की ओर जाएगा। इसी तरह इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, तो यानी ये भी प्लस। तो इस एरिया में जो भी रहेगा बिंदु, तो ये वाला भी प्लस, और ये तो पहले x लिखते हैं, ये x और y होता है किसी बिंदु का निर्देशांक, पहले x फिर y लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होंगे क्योंकि इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है। इधर वाले में देखते हैं तो क्या है, ये x क्या है, x इधर माइनस में है, तो पहले x लिखते हैं, मैंने बताया पहले आपको, और फिर y है तो y प्लस में है क्योंकि इधर वाला है। तो इस एरिया में कोई भी बिंदु होगा तो x माइनस में और y प्लस में होगा। इधर दोनों जो है, दोनों बिंदु, यहाँ ये वाला भी माइनस में होगा, ये वाला भी माइनस में है, तो दोनों माइनस वाला होगा। और ये वाला x का मान तो प्लस में होगा, और इसमें एरिया में जो कोई भी बिंदु होगा और इसका मान माइनस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस होगा। और चतुर्थांश के रूप में बांटे तो इसको पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसमें जो कह रहा है उसको समझें। आपको वर्कशीट में कह रहा है ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र मानते हैं। इसको हम केंद्र मानते हैं क्योंकि दोनों का ओरिजिन है, मूल बिंदु है, दोनों का मान 0 0 होता है। और x अक्ष पर, इस अक्ष पर x का मान देते हैं और फिर y अक्ष पर y का मान देते हैं। और इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु ही अपेक्षित बिंदु होता है। यानी यहाँ पे कोई बिंदु है तो x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी का जो दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, यही अपेक्षित बिंदु होता है इस कोई भी बिंदु का। अब आपको उदाहरण में कुछ दिए गए सवाल, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखें और उत्तर दें। a का निर्देशांक, तो देखिए a कहाँ पे है, पहले हमने बताया x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो a का निर्देशांक देखें, x अक्ष से दूरी, तो ये वाली दूरी ये इसके पैरेलल होगा, तो कितना है 1 और 2, तो यहाँ पे 2। और y अक्ष की दूरी यानी ये लंबाई, इस ऊंचाई है ना ये, तो ये y अक्ष की दूरी कितनी है, 1 2 3, तो 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। d का निर्देशांक, अब d देखते हैं कहाँ पे है, d ये रहा, यहाँ पे d है। तो d का निर्देशांक पहले x का लिखेंगे, तो x अक्ष पे तो इस बिंदु से ऊपर या मतलब x बिंदु जो होता है, x का मान दाएं या बाएं जाने पर घटता बढ़ता है। x का मान यदि इधर जाएंगे तो घटेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। y का मान ऊपर नीचे जाने पे घटता बढ़ता है मूल बिंदु से। तो अब देखिए यहाँ पे d है, तो x का मान क्या है, 1 -1 -2 -3, तो -3। और y का मान क्या है, इसी अक्ष पे है, तो यानी ये 0 है, तो 0। तो यहाँ पे d का मान हो गया -3 0। -1 और 2, -1 और 2 देखते हैं, तो -1 यानी ये हो गया x का मान -1, x का मान -1 ये, और y का मान है 2, y का मान 2, यहाँ 1 और 2, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेगा तो ये यहाँ पे f बिंदु है नाम, तो ये लिखना है प्रदर्शित बिंदु f का मान f। निर्देशांक 3 और -3, तो x का मान 3 प्लस में 3,
यानी इधर की ओर 1 2 3, ये वाला 3, और y का मान -3, y का मान नीचे जाने पे माइनस की ओर जाएगा, 1 2 3, तो ये 3 और ये 3 जहां पे मिलता है उसका नाम g है। ठीक है। अब इसी तरह और भी सवाल दिए हैं। ये पहला सवाल आपको पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बिंदु ए 3 और -1, बिंदु ए, यहाँ पे ये ग्राफ पेपर है तो 3 पे जाए, बिंदु एक्स का मान 3 है, तो एक्स का मान 3, यहाँ पे एक्स का मान 3 ये हो गया, और वाई का मान -1 तो ये हो गया, तो ये दोनों जहां पे मिल रहा है ये हो गया ए का मान। तो इस तरह से प्लॉटिंग करेंगे, जहां पे एक्स का मान और वाई का मान जिस लाइन पे टकराएगा उस मिलान बिंदु को उसका नाम देंगे। अब बी का मान -5 है, तो बी में एक्स का मान -5, तो -5 तो ये रहा, इधर की ओर जाएंगे, ये रहा ए, -1 -2 -3 -4 और -5, और y का मान 0 है, तो यानी इसी लाइन पे है, तो यहाँ पे b दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे b का प्लॉटिंग किया गया है। अब c 3 और 4.5 है, 3 और 4.5, तो x का मान 3 और y का मान 4.5, तो x का मान 3, तो x का मान 3 ये रहा, और y का मान 4.5, तो 1 2 3 4 और आधा, तो ये जहां पे मिलेगा तो उसका नाम c दिया है। ठीक है। और d का मान -1 और 6, d का मान -1, पहले x का मान -1 है और इसका मान दिया हुआ है y का मान +6, तो +6 ये हुआ, तो इस दोनों का जो मिलान बिंदु है ये, इसका नाम d दिया हुआ है। अब अगला सवाल इसमें दिया हुआ है, अगला पूछ कह रहा है ई 2.5 और -2.5 और -1.5, तो x का मान -2.5, तो 2.5 ये हो गया माइनस में, और इधर -1.5, तो ये दोनों जहां पे मिल रहा है तो ये इसका नाम ई दिया है। आपसे ये पूछ भी सकता है ये किस चतुर्थांश में है, तो आप बता सकते हैं। आप यहाँ पे आपने देखा यदि दोनों प्लस में हो तो पहला चतुर्थांश, ये पहला x है प्लस में और y है माइनस में, तो x प्लस में और y माइनस में, यानी इस चतुर्थांश में है। आप देखिए यहाँ पे इस चतुर्थांश में ए आ रहा है, तो इस तरह से चतुर्थांश से संबंधित भी आपसे सवाल पूछ सकता है किस क्वाड्रेंट में है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। है एक रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होते हैं। अब रैखिक समीकरण, और कल आया था बहुपद के बारे में, तो एक बार हम छोटी सी जानकारी बहुपद और समीकरण का भी ले लें। जो देखो बच्चों, बहुपद और समीकरण में छोटा सा अंतर है, थोड़ा बहुत। देखिए x है, ये x+4 लिख दिया, तो ये अभी बहुपद है, लेकिन इसी को यदि हम समीकरण में बनाएंगे तो बराबर में 16 मान लीजिए लिख दिया, बराबर के बाद 0 लगा, यानी ये चिन्ह आते ही बहुपद से समीकरण बदल जाता है। कई बार आपको कुछ सवाल बहुपद और समीकरण से रिलेटेड सवाल पूछता है, जो नियम बहुपद का है वही नियम समीकरण है का भी है, लेकिन बहुपद और समीकरण में ये चिन्ह लगते ही, बराबर का चिन्ह लगते ही बहुपद से समीकरण बदल जाता है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार की भी छोटी सी जानकारी ले लें। यहाँ पे जो सवाल है उसमें रैखिक समीकरण के बारे में बताया गया है। यहाँ पे रैखिक समीकरण है, तो एक बार हम रैखिक समीकरण को भी समझते हैं। अब देखिए जो ax+ b=0 है, तो ये समीकरण है। अब a और b यहाँ पे संख्या है, जैसे 7x+5=0, ये संख्या है, इसको कहते हैं चर पद यानी कांस्टेंट टर्म, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है, लेकिन x का मान हर इक्वेशन के आधार पर बदलता रहता है, तो ये चर पद है। इसको चर यानी चेंजेबल, बदलने वाला मान, इस समीकरण में x का मान कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो लेकिन इस 4 का मान यहाँ भी वही रहेगा, 16 का भी कहीं पे भी ले जाए तो वही रहेगा। समीकरण टू समीकरण x का मान बदलता है या y का मान बदलता है, उसको चर पद कहते हैं, चर यानी चेंजेबल। अब आता है रैखिक, और
देखिए समीकरण को घात के आधार पर तीन प्रकार से घात के आधार पर भी बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है और पद के आधार पर भी बांटा गया। घात तो आप जानते हैं, जैसे ये हो गया 5 का 3, तो यहाँ पे ये घात होता है। अब देखिए यदि समीकरण ये है 5x+3y = 5, तो यहाँ पे घात कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं यानी एक घात है। यदि घात एक होता है तो रैखिक कहलाता है, यदि घात दो होता है तो अब दो इस पे भी यहाँ पे ही नहीं, तो बहुपद में क्या होता है या समीकरण में क्या होता है, अब कहीं भी x+y+z लिखा है और ये तीन चर वाला है, बहुपद है, समीकरण बनाना है तो समीकरण लगाते ये कर दे तो समीकरण बन जाएगा। अब किसी एक का भी जो घात होगा समीकरण या बहुपद में, जो सबसे बड़ी घात, किसी एक चर का सबसे बड़ा जो घात होगा, बड़ी घात होगी, वो पूरे इक्वेशन का, पूरे समीकरण का वही घात होता है। तो यदि घात एक हो तो एक घात, जिसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। द्विघात को समीकरण मतलब घात दो हो तो द्विघात समीकरण, घात तीन हो त्रिघात, घात चार हो तो चतुष्घात। इस तरह से बहुत सारे नाम दे सकते हैं। अब मेनली हम इसमें पढ़ते हैं एक घात को रैखिक समीकरण, द्विघात, त्रिघात तक पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पद के आधार पर। पद के आधार पर क्या होता है, पद क्या होता है, जैसे x है, पद यानी x और y यहाँ पे लिखा है, इस दोनों को जोड़ या घटा करते हैं तो ये पद, यानी ये कनेक्टर है, एक दूसरे को जोड़ता है। तो प्लस या माइनस लगा करके घात बहुपद का जो है होता है, पद बढ़ता घटता है। अब यहाँ पे एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो यदि एक ही पद हो, जैसे 15x है तो एक ही पद है, इसमें प्लस माइनस लगा ही नहीं है तो एक घात, एक पद है तो एक पदी, दो है तो द्विपदी, तीन है तो त्रिपदी। इस तरह से पदों के आधार पर भी हम इस बहुपद या समीकरण को बांटते हैं। अब आते हैं यहाँ पे रैखिक बहुपद के बारे में कह रहा है। एक रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। x को अलग अलग मान दे करके हम y का मान, ये यहाँ पे द्विघात की बात कर रहा है, एक रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं। जैसे दे दिया जाए 5x, या छोटा ही लेते हैं x+y = 5 है, तो इसका मान 0 रखे तो y का मान 5 रखेंगे तो जाकर के 5 होगा। इसका मान 1 रखेंगे तो इसका y का मान 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 हो जाएगा। सबको x का मान ये है, x का मान, y का मान, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, अपरिमित हल हो सकते हैं। माइनस की तरफ जाए तो -1 + 6 = 5, तो x का मान -1, y का मान 6 होता जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो यही कह रहा है, एक रैखिक समीकरण दो चर वाले की बात यहाँ पे कर रहा है, एक चर वाले नहीं। दो चर वाले या एक चर वाले का भी उतना नहीं होता, दो चर की बात यहाँ पे की गई है। एक x को अलग अलग मान दे करके हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 5 निकल गया, 1 रखे तो 4 निकल गया, 2 रखे तो 3 निकला। तो इस तरह से बहुत सारे मान निकल सकते हैं। अब आइए इसमें सवाल की तरफ दिया हुआ है, समझाने के लिए दिया। मान लीजिए a b c एक वास्तविक संख्या है और a और b शून्य नहीं होंगे। a और b शून्य यदि हो जाएंगे तो यही पद 0 हो जाएगा। अब ये ax + by = c दिया हुआ है, तो दो चर में, दो चर है यहाँ पे, x और y चर पद है और a b c कोई संख्या है, वास्तविक संख्या, यानी अपरिमेय परिमेय सारे मिलकर के वास्तविक संख्या होता है, जो हम पिछले वर्कशीट में देखे थे। वो दो चर में एक रैखिक समीकरण कहा जाता है। ये इसका मानक रूप भी है, ax + by = c, दो चर के एक रैखिक समीकरण का मानक रूप है। यहाँ दो चर x और y है, a और b और c गुणांक है, इसी को ऐसे लिखा। तो इसमें इस समीकरण की तुलना a बराबर में, यहाँ पे a बराबर में 4 हो गया, b बराबर में प्लस के रूप में -2 हो गया, प्लस के ही रूप में रखें तो b बराबर में -2 हो गया, c बराबर में -5 हो गया। ठीक है। अब एक बिंदु जिसका निर्देशांक और y निर्देशांक समीकरण इसको संतुष्ट करता है, x
का मान और y का मान जिसको ये संतुष्ट करता है तो वो समीकरण का हल कहलाता है। यानी इसमें x और y मान डाल करके c के बराबर हो जाए तो वो उसका उस समीकरण का एक हल होगा। अब जैसे पता लगाइए कि ये इसका हल है, यानी तो x के बदले यहाँ पे पहला होता है 0, पहला होता है x और दूसरा होता है y, इस तरह से लिखा जाता है निर्देशांक। तो 3 और x के बदले 0 रखे तो 3 को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1/2 है तो यहाँ पे माइनस पहले से है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 गुने -1/2 से गुना करेंगे, LHS की तरफ चलते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 1 बराबर में 1 हुआ, और 1 क्या है, RHS भी है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी बताया गया है, तो LHS बराबर RHS हो जाता है। तो इसको हम हिंदी में बायां पक्ष और दायां पक्ष कहते हैं। तो ये इसका हल है। ठीक है बच्चों, अब हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो उस सवाल की तरफ चलते हैं। कैसा सवाल है देखें, स्वयं प्रयास कीजिए। पीक, यहाँ पे देखिए पीक का मान 0 क्यू का 4 आर का 0 को ग्राफ पर दर्शाइए और आकृति बनाइए। देखिए क्या है, तो पी का मान यहाँ पे दिया हुआ 4 0, तो ये आपके सामने ग्राफ है। तो 4 0 देखिए कहाँ पे है, एक्स का पी का मान है 4 और 0, तो कहाँ पे होगा ये 4, एक्स का मान 4 और वाई का मान 0, तो यहाँ पे इसका मान पी हो जाएगा। ये पी, यहाँ पे 4 और 0 लिखे। अब आते हैं दूसरा देखते हैं, क्यू का मान है 4 और 4, एक्स का मान 4 और वाई का मान भी 4, तो ये 4 और ये 4 जहाँ पे मिल रहा है दोनों की लाइन, तो ये हो गया क्यू। तो यहाँ पे लिखें 4 और 4। साथ ही आर का मान है 0 और 4, जीरो और 4, ये हो गया एक्स का मान 0 और वाई का मान 4, 0 और 4, सॉरी गलत हो गया बच्चों। एक्स का मान 0 यानी ये वाला मान 0 होता है, एक्स का मान, और वाई का मान 4 है, तो ये 0 4, तो इसका नाम दिया हुआ है आर। और दूसरा ओ लेने के लिए कह रहा है, ये है ओ बिंदु यानी 0 0। तो ये देखिए ये किस तरह की आकृति बनी। पहले तो ये प्लॉटिंग कर लिए और ये सारा मिल करके क्या बना, ये स्क्वायर शेप में, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। ये अगला है ना दिया हुआ है जो पी ओ पी पी क्यू क्यू आर और ओ आर को मिलाइए। अब तो सबको मिला दिया, इस तरह से बनी आकृति क्या कहलाया, वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पता लगाइए कि -2 और 1 इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो x के बदले -2 रखे और y के बदले 1 रखे, तो यहाँ पे रखिए 2 गुने -2 और +3 गुने 1, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो -4, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो क्या होगा, -1, और यही RHS है, तो यानी ये इसका हल है। ठीक है, अगला आपको दिया हुआ है, इसमें अचर क्या है, अचर क्या क्या है, तो -7, ए के बदले अचर पद -7, ए बराबर -7, बी बराबर में 2, सी बराबर में -15। अचर पद पूछता तो ये होता, अचर पूछ रहा है तो ये सारी संख्याएं जो है अचर ही है। एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक रैखिक 2 चर वाले होने चाहिए, एक चर वाले के एक ही हल होंगे, लेकिन 2 चर वाले के अनेक हल होंगे। यहाँ पे 2 चर की बात की गई है, तो एक रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। अब तीसरा मतलब 5वां सवाल दिया है, इसके 3 हल निकालिए और उसे ग्राफ पर दर्शाइए और उनका मिलान कर सीधी रेखा प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे
2x प्लस 4y इजकल टू 10। तो 3 मान निकालते हैं, तो 3 डब्बा बना लें, x और y। पहले x का मान 0 रखें, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4y इजकल टू 10। तो y इजकल टू 10/4 यानी 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे 0 और 5/2। इसी तरह y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो 2x बराबर में 10 हो जाएगा। 2x क्योंकि ये पद 0 हो जाएगा, 2x बराबर में 10, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे 5। अब x का मान कुछ भी रखें, x का मान 3 रखने पर, या y का मान रखें 1 रख देते हैं, y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, y बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, हमारे पास है समीकरण है y बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे y बराबर 1 लिख लें। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर में 10। 4 को 1 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर में हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, x बराबर में हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो इसके 3 हल हो गए। अब इसको ग्राफ पे भी सजाना है। 0, अब देखिए 0 और 5/2 यानी 2.5। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। x का मान है 0 और y का मान है 5/2। तो 0 और 5/2 कहाँ पे आएगा, x का मान 0 और इसका मान 2.5, ये आया। अब x का मान 5 कह रहा हुआ था, तो ये अगला 5 आता। x का मान 5 और y का मान 0 था। x का मान 5 था, y का मान 0 था, तो ये अगला आता है। यहाँ पे 4 तक है, तो ये 5 आता है। यहाँ पे 5 और 0। और एक और पद है जो 3 और 1 है। x का मान 3 और y का मान 1। x का मान 3 और y का मान 1। तो ये रहा x का मान 3 और y का मान 1। अब इससे क्या सरल रेखा खींचा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे स्केल रखिए और यहाँ पे रखिए। तो इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे लिख, ये इस तरह से और भी जाता जाएगा, तो लिखेंगे, मतलब ये सही कर ले, सीधा कर ले। ये सारी सरल रेखा को टच करती है, और जितने पॉइंट होंगे सबको सब एक हल होगा। इसका लिख दे यहाँ पे, जो समीकरण का नाम था, क्या नाम था समीकरण का, 2x प्लस 4y इजकल टू 10। तो यहाँ पे लिख दें 2x प्लस 4y इजकल टू 10, 2x प्लस 4y इजकल टू 10। इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।